अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम क्यों नहीं जीत रही? कौन सा ऐसा पाकिस्तानी होगा मुझ समेत जो ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी टीम मैच नहीं जीते? पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर वनडे सीरीज़ हराए, T20 सीरीज़ हराए। ऐसा कौन सा पाकिस्तानी होगा जो ये उम्मीद अपनी टीम से नहीं लगाएगा? ऐसा कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी मैंने आज तक नहीं देखा जो ये सोचे कि पाकिस्तान जो है वो जानबूझ के हारे या फिर पाकिस्तान किसी भी तरह। अब खिलाड़ियों के बारे में बताया जा रहा है कि खिलाड़ी जो है जो बातें होती हैं और जिस तरह का देखने के बाद रद्द-ए-अमल सामने आता है खिलाड़ियों का, देखकर वाज़ेह तौर पर लगता है कि खिलाड़ी एक एजेंडे के तहत खेल रहे होते हैं। खिलाड़ी अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहते हैं तो इसका एक फार्मूला है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, और ये टीम कैसे जीत सकती है इस बारे में भी आगे चलकर बात होगी। लेकिन आपको एक तसलसल के साथ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 2019 से लेकर अब तक 2019-20 के अंदर सरफराज अहमद को चेंज किया गया था। उसके बाद से पाकिस्तान टीम जो है तसलसल के साथ जो है बायलैटरल सीरीज़, बड़े टूर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एकदम से हारना शुरू हो गई है। पहले पाकिस्तानी टीम जो है वो ये तासुर आता था, और जिस तरह का एक तरह से देखा गया है ये तासुर आता था कि पाकिस्तानी टीम फाइट करके हार रही है और पाकिस्तानी टीम जीत के जज्बे के साथ। लेकिन उसके बाद खिलाड़ी जो हैं वो उसके अंदर और कप्तान के साथ जो है हमने देखा कि वो मिलकर जो है आपस में एक ऐसी चीज़ करते थे जिससे तासुर ही आता था। देखकर ये लगता था कि खिलाड़ी जो है वो कप्तान हमारे बाबर आजम, जिसके बारे में उस वक्त आफ्ताब इकबाल साहब ने एक बयान दिया था, उसके बाद वो बात सच साबित हुई कि बाबर आजम जो है अपने दोस्तों को जो है ख़ास तौर पर टीम के अंदर रखते हैं, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो। अब हर वीडियो के अंदर आप लोग यही वाली बात करेंगे कि बाबर आजम के पीछे पड़ा रहता है, क्या वजूहत है? इस वक्त जो टीम का हाल है उस हाल के अगर जिक्र होगा तो उसमें बाबर आजम का जिक्र होगा, शाहिनशाह अफरीदी का जिक्र होगा, रिजवान का जिक्र होगा, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी मुसलसल टीम के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें एक इकलौता फ़खर जमान था जो इन लोगों के साथ होता था, अब वो भी बाहर हो चुका है। और शान मसूद इन एंड आउट रहते थे। इमामुल हक का भी कुछ नहीं पता होता था। किसी की भी टीम के अंदर जगह पक्की नहीं थी सिवाय इन तीन खिलाड़ियों के, और ये तीनों जो हैं एक तरह से तासुर ही आया था। उसके बाद जब देखा गया, लोगों ने जब बातें की, उसके बाद खुद आजमाया, देखा, तो अंदाज़ा ये हुआ कि कुछ ना कुछ दाल के अंदर काला है और कुछ ना कुछ किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, गलती से हो रहा है। क्योंकि गलती एक दो दफ़ा होती है, अगर मुसलसल एक ही चीज़ की जाए तो वो गलती नहीं होती, वो जानबूझकर करना होता है। स्ट्राइक रेट को कम क्यों किया जाता है? मिडिल ओवर के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है वो ज़्यादा रन्स क्यों नहीं करती? एंड के ओवर के अंदर जो है पाकिस्तान के पास विकेटें क्यों नहीं होती कि उनके पास जो है कोई बैटर मौजूद हो? पाकिस्तान के पास हार्ड हिटर बैटर क्यों नहीं आ पा रहे? आसिफ अली पहले, उसके बाद जो है इफ्तिखार अहमद, उसके अलावा जो है बीच के अंदर हमने जो है वो फ़हीम अशरफ को भी आजमाने की कोशिश की, लेकिन छठे सातवें नंबर के ऊपर कोई भी पाकिस्तान के पास ऐसा हार्ड हिटर नहीं है जैसे हम कह सकें कि बेन स्टोक या डेविड मिलर जैसा, या फिर आखिर के अंदर हार्दिक पांड्या जैसा कोई हार्ड हिटर ऐसा हो जो टीम को जो है वो 46वें 45वें ओवर के बाद अच्छा जो है यानी कि अच्छा एक टोटल बनाने में अहम किरदार अदा करे, छक्के चौके मारे और टीम का स्कोर जो है वो तकरीबन 300 प्लस तो लेकर जाए। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो मॉडर्न क्रिकेट से दूर होती हुई नजर आई, और बाबर आजम और रिजवान की बैटिंग जो है इसके अंदर मेन किरदार अदा कर रही थी। पूरी दुनिया की टीमें जो हैं, हमने पिछले वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के अंदर जो हुआ था उसके अंदर हमने देखा, उससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर हमने देखा कि टीमें जो है 300 400 माइंड के अंदर रखकर खेल रही हैं, और पाकिस्तानी टीम जो है 280 250 से आगे नहीं बढ़ पा रही है। बहुत ही कम ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने 300 प्लस रन स्कोर किए हों, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी टीम जो है वो हारती हुई नजर आई। कभी बैटिंग चल जाती है, कभी बॉलिंग नहीं चल पाती, कभी बॉलिंग चल जाती है, कभी बैटिंग नहीं चल पाती। ये वजूहात क्या हैं? तो इससे अंदाज़ा ये हुआ, ज़रा सोचिएगा कि बैटर्स के अंदर जो है रिजवान और बाबर आजम जो है वो किसी नए खिलाड़ी को आपने ज़रा सा 2020 से लेकर अब तक जितनी भी प्लेइंग 11 या जितने भी स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसके अंदर देखें आप, तसलसल के साथ चीज चेंजिंग हो रही हैं, सिवाय 3 खिलाड़ियों के बाकी तमाम खिलाड़ी जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, और दूसरे खिलाड़ी जो हैं उनको आजमाने का मौका दिया जाता है, और जो खिलाड़ी आजमाए जाते हैं उनको भी प्रॉपर मौका नहीं मिलता। यही चीज़ इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि कामरान गुलाम, साहबजादा फरहान और हसीबुल्ला, इन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि सारे बासलाहियत खिलाड़ी हैं, लेकिन ये लोग जो हैं इनको मुसलसल और मुतवातिर चांस
नहीं मिल रहा, चांस मिल रहा है अब्दुल्ला शफीक को मिल रहा है, फिर भी वो करके नहीं दे रहा। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मुसलसल एक खिलाड़ी या साइम अयूब जैसा खिलाड़ी मुसलसल नाकाम हो रहा है, तो आप उनको बाहर करके किसी दूसरे को मौका दें, हो सकता है वो चल जाए। चेंजिंग करें, लेकिन पॉजिटिव चेंजिंग करें। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने जो है वो अपने बयान के अंदर कहा है कि इतनी तब्दीलियां कहीं भी नहीं करनी चाहिए, तसलसल के साथ खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो माइंडसेट है, टीम के अंदर जो मौजूद माइंडसेट है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि किसी को भी प्रॉपर चांस ना मिले, अगर किसी ने रन्स कर लिए तो फिर हमारी जगह पक्की होती हुई नजर नहीं आएगी। और ये जानबूझकर डेलिबरेटली किया जा रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तानी टीम का नुकसान हो रहा है। विकेट कीपिंग के अंदर हसीबुल्लाह को चांस नहीं मिलेगा, किसी तरह आजम खान को चांस मिल गया लेकिन वो खुद फेल हो गए। और उसके अलावा सादात फरहान जो है वो भी थोड़ी बहुत कीपिंग कर लेते हैं, उनको भी चांस नहीं दिया ना। रिजवान ने अपनी जगह जो है वो पक्की की हुई है, साथ साथ वो बैटर्स के अंदर भी जो है वो उनकी जगह रखनी है नहीं रखनी, उनके ऊपर भी जो है वो असरअंदाज होता हुआ, यानी कि सियासत करता हुआ नजर आता है। बाबर आजम खुद भी इस बारे में उनके ऊपर इल्ज़ाम था पहले, फिर वो इल्ज़ाम सच साबित हुआ और अब ये बात तस्दीक शुदा हो चुकी है कि बाबर आजम में किसी भी अच्छे, जिसकी टेक्निक अच्छी होती है किसी खिलाड़ी की, उसको टीम के अंदर आने का मौका या तो मिलता नहीं है, मिल जाता है तो उसको इस तरह बर्बाद किया जाता है जैसे अब कामरान गुलाम को बर्बाद किया जा रहा है। एक ओपनिंग बल्लेबाज या तीसरे नंबर पर खेलने वाला खिलाड़ी जो है उसको 5वें नंबर पर खिलाकर इस तरह ज़ाया किया जाता है जैसे फ़खर जमान को ज़ाया किया गया। ओपनर को अगर आप मिडिल ऑर्डर के अंदर इस्तेमाल करेंगे और खुद मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी होने के बावजूद आप ओपनिंग करेंगे तो टीम का सत्यानाश होगा। शुरू के 6 ओवर जो होते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर वो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, हर टीम उससे फ़ायदा उठाती है, लेकिन एक पाकिस्तानी टीम है जो उसके अंदर डॉट बॉल्स खेलकर उनको ज़ाया करती है। और ये आपके 2 मायानाज बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, अपने 40-50 रन करने के लिए, वो लोग पूरे पावर प्ले के रेड लगा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं उसको। ये चीज़ें कहीं देखी, उसके बाद आजमाई, उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि स्ट्राइक रोटेट करना और स्ट्राइक रेट को देखना इन लोगों के बस की बात नहीं है, सिर्फ अपने लिए खेल रहे होते हैं। और बाद में जो जवाब पैदा किए जाते हैं, जवाब बताए जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या फिर मैच ख़त्म होने के बाद जो गुफ्तगू होती है उसके अंदर ऐसे घटिया बातें की जाती हैं जिससे साफ लगता है कि स्कूल तो क्या, कभी किसी ने, इन लोगों ने कभी कॉपी पेंसिल उठाकर पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। इस तरह की जहालत वाली जहनीत जो है वो नुमायाँ हो रही होती है जब इन लोग ज़बान खोल रहे होते हैं और इन लोग बात करके जब जवाब पेश कर रहे होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए बात ये वाली करने वाली नहीं है, लेकिन एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने ये वाली बात कही है, ऑन रिकॉर्ड ये वाली बात है, इसलिए मैं ये वाली बात कर रहा हूँ। मैंने खुद ये वाली बात पढ़ी है और आपने भी यकीनन पढ़ी होगी कि हमारे कप्तान जो हैं, जो मोहम्मद रिजवान हैं, उनसे किसी ने 2-3 साल पहले इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू किया आपस में, जब खिलाड़ी एक दूसरे से, कोई साबिक खिलाड़ी किसी मौजूदा खिलाड़ी से बात कर रहा होता है तो वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने इत्तेफाक से पूछा कि किसी भी मैच के लिए जाने के लिए आपकी क्या तैयारी होती है, क्या प्रिपरेशन होती है, क्या ख़ास तैयारियाँ करते हैं। तो हमारे मोहम्मद रिजवान साहब ने बताया कि वो बाकायदा तौर पर वज़ू करके जो है वो मैच खेलने के लिए जाते हैं। ये तैयारी जो है, इससे आपको अंदाजा होता है कि खिलाड़ियों का माइंड और किस तरह के लेवल के ऊपर इनका दिमाग पहुंचा हुआ है कि वो तैयारी को किस तरह देख रहे होते हैं। वो प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहे होते हैं, कोई मजहबी बात नहीं कर रहे होते हैं और ना ही कोई मजहबी बात इस खेल के अंदर जो है वो बीच में लानी चाहिए। लेकिन उनका तासुर जो था, उनका जो समझने का अंदाज था, उनका जो क्या कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो इस तरह का था कि आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के लेवल के ऊपर उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है या फिर क्या हुआ है, किस तरह की सोच है उनकी कि वो अपनी प्रैक्टिस के बारे में और अपने सोच के बारे में, अपने गेम प्लान के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में जो है वो बताने से कासिर हैं कि कोई की होगी तैयारी तभी तो बताएंगे, नहीं की तो उनके पास एक ही जवाब था कि वो ये वाला जवाब पेश कर सकें। किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, हर वक्त आपको वजू में रहना चाहिए, लेकिन जब आपसे पूछा जाए जो सा सवाल, वो वाला जवाब दिया जाए। और अभी भी अगर आप देखें रिजवान को, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है या फिर मैच के बाद जब बात कर रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे जवाब, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि आपको अंदाज़ा होता है कि क्या ये पाकिस्तानी टीम का कप्तान है। वो वाली टीम जो एक ज़माने के अंदर अजीम तरीन टीम होती थी, क्या ये वो उसका कप्तान है? ये वो सोच पाई जाती है? इस तरह का माइंड सेट जो है पाकिस्तानी टीम के अंदर है, ये वाली चीज़ जो है। अभी आपने पिछला मैच भी, जब पहला मैच ख़त्म हुआ था तो रिजवान की बातें
सुनी होंगी, अंदाज़ा हो रहा था कि कोई बच्चा, एक तरफ पैट कमिंस खड़ा हुआ है, गिलक्रिस्ट खड़ा हुआ है, और रिजवान साहब जो हैं वो बताते हुए अपनी बातें और किस वजह से हारे, वो वजूहात जो बता रहे थे उनको सुनकर जो है वो आपको हंसी आ रही होगी। तो इस तरह अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तानी टीम जो है किस तरह बहरान का शिकार है। अभी भी अगर आपको जीतना है तो आप स्मार्ट फैसले करें, जैसा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के अंदर आपने किया था। आपके पास जो आमिर जमाल जैसा खिलाड़ी है उसको यूज़ नहीं कर रहे, आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर हैं उनको यूज़ नहीं कर रहे। टीम 11 बनाते हुए आपने ये ध्यान नहीं रखा कि रिजवान को कौन से नंबर पर खिलाना है, खुद उनको यही नहीं पता कि वो चौथे नंबर पर आकर पाकिस्तान के लिए फ़ायदा नहीं दे रहे। साइम अयूब, अगर अब्दुल्ला शफीक मुसलसल फेर हो रहे हैं तो जो 2 ओपनर गए हुए हैं साथ में, उन लोगों को भी मौका दिया जाए। सामने आपके इरफाक मिन्हास और जितना दूसरा स्पिनर जो है वो आपके पास मौजूद है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। 4 बॉलर्स के साथ आप जाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना चाहते हैं, तो ये एक दीवाने का ख्वाब होगा। इस तरह आप जीत नहीं सकते। हाँ, फाइट करके तो आप हार जाएंगे। ये फाइट भी इस वजह से हो गई, 2 अच्छी बॉलें पड़ गई और 2 खिलाड़ी जो है मैक्सवेल और लेबोशिन आउट हो गए टाइम के ऊपर, वरना फिर ये मैच जो है एक तरफा मैच खत्म होता। जैसा कि लग रहा है कि दूसरा मैच जो है ऑस्ट्रेलिया ने सोचा हुआ है कि उनके 5 खिलाड़ी जो बाहर जा रहे हैं, टीम से बाहर हो रहे हैं इंडिया के खिलाफ मैच की तैयारी के लिए, उन लोगों ने पूरी प्लानिंग की हुई है और प्लानिंग उनकी ग्राउंड के अंदर नजर आती है। जिस तरह पाकिस्तान की नहीं कि दिमाग के नजर आ रही है, और जो जिस तरह की फील्डिंग की हुई है, बॉलर उस हिसाब से बॉलिंग नहीं कर रहा, और जब बॉलिंग उस हिसाब से होती है तो फील्डिंग उस हिसाब से सेट नहीं होती। हंगामी तौर पर किस बॉलर को कौन सी वक्त लगाना है, ये वाली चीज़ें जो हैं, ये छोटी छोटी खामियां जो हैं, ये पाकिस्तानी टीम के अंदर नजर आती हैं। पिछले दिनों पिछले मैच के अंदर कोई कैच नहीं छूटा था, इस मैच के अंदर खुदा ना खास्ता कोई कैच छूट गया तो मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 2-0 से पहली फुर्सत में सीरीज़ अपने नाम करेगा। फिर बाकी नए खिलाड़ी जो हैं, जो उनकी ए टीम होगी यानी कि नंबर 2 टीम होगी, वो खेलेगी, क्योंकि मेन खिलाड़ी जो हैं निकल जाएंगे। और उसके बाद जो है हम लोग खुश होंगे कि पाकिस्तान का मुकाबला बराबर की टीम से हो रहा है, सीनियर खिलाड़ी जो है वो बाहर चले गए हैं। ये सोच जो है इसको ख़त्म करना होगा। खिलाड़ियों को कोई भी टीम हो, कोई भी खिलाड़ी हो सामने, उसके साथ जीतने की नीयत से जाना होगा। टीम के अंदर तब्दीली करनी होगी, वाज़ेह तब्दीली करनी होगी। रिजवान को अपना नंबर चेंज करना होगा, ओपनर्स के अंदर तब्दीली करनी होगी, और शाहीन शाह आफरीदी से हाथ जोड़कर इजाज़त लेकर अगर आप बॉलिंग के अंदर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो भी कर ले, वरना शाहीन शाह आफरीदी तो आमिर जमाल को और हसनैन को कभी भी कामयाब नहीं होने देगा, किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देगा। क्योंकि अगर इनमें से कोई चल गया तो शाहीन शाह आफरीदी की दुकान बंद हो जाएगी। यही डर बाबर आजम को है और यही डर मोहम्मद रिजवान को भी है। इसी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है सफ़र करती हुई नजर आ रही है। आपको कोई और वजूहात नजर आती हैं पाकिस्तान के हारने की, तो यकीनी तौर पर आइएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आकर अपनी राय का इजहार कीजिएगा तमीज़ दायरे के अंदर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।